देश भर में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है, महिलाओं के स्वतंत्र होने की आती है, तो कई सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि आज भी महिलाओं पर तमाम अत्याचार हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए आज लाल किला से एक बड़ा संदेश जो है वो प्रधानमंत्री ने दिया है महिलाओं के अत्याचार पर। आज भी जो है तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मेरे साथ तमाम महिलाएं यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। तो आज पीएम ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई अत्याचार महिलाओं के साथ होते हैं तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। जैसे कि नारियों को शुरू से दबाया जाता है और हम चाहते हैं कि नारियां इतनी सशक्त हो कि किसी भी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। और एक कानून तो हमेशा 100% बनना चाहिए। ये जो रेपिस्ट काम करते हैं और निकल जाते हैं जिस भी रीजन से, इनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं के स्वतंत्र होने की बात आती है तो आज भी देखा जाता है कि उनके साथ तमाम अत्याचार हो रहे हैं और कई बार उन्हीं पर इल्जाम लग जाते हैं कि ऐसा किया होगा, रात को क्यों निकली। ऐसे में आज पीएम ने साफ कहा है कि उनको भी बहुत तकलीफ होती है जब ऐसे अत्याचार वो सामने देखते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें खाली बोलने के लिए बोला जाता है कि हमें फ्रीडम मिल गई है, लेकिन अगर फ्रीडम की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर शायद सबसे ज्यादा अनसेफ है महिलाओं के लिए। क्योंकि बॉम्बे की लड़कियों से बात की जाए वो भी सेफ फील करती हैं अगर वो रात में 2 बजे भी निकल रही हैं, बट दिल्ली एनसीआर की लड़कियां 8-9 बजे के बाद भी उनको सोचना पड़ता है कि वो निकले और वो क्या पहन के निकले और वो क्या ना पहन के निकले। तो मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि निर्भया केस के बाद ही बहुत अच्छा एक वर्डिक्ट आना चाहिए और इतना स्ट्रिक्ट एक रूल और रेगुलेशन बनना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि ये दोबारा कांड हो ना। लेकिन फिर भी वो हो रहे हैं एंड इट इज वेरी एम्बैरेसिंग, इट इज वेरी शेमफुल फॉर इंडिया कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो आई वुड से कि अब जो कोलकाता का केस हुआ है उससे सबक लेते हुए इस लॉ एंड ऑर्डर पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ रूल्स निकालें या फिर ऐसी कुछ सजा निकालें जिससे ये करने वाले, ये सोचने वाले डरें। और उन्होंने कहा कि रात में 9-10 बजे जब हम घरों से निकलते हैं तो डर रहता है। तो आप भी जाती होंगी, कभी ट्रैवल करना होता होगा स्टडीज के लिए, कुछ भी, तो डर रहता है मन में? बहुत ज्यादा रहता है और मेरे से ज्यादा डर मेरे पेरेंट्स को रहता है। और पेरेंट्स सबसे they are scared to let their daughters out and after hearing about the Kolkata case ऐसा होता है ना कि हमें रोक रहे हैं घर से बाहर जाने के लिए। अब खुद का ही मन नहीं हो रहा है कि इस टाइम के बाद मैं घर से बाहर निकलूं। आज पीएम ने जो संदेश दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सख्त से सख्त सजा जो है वो मिलनी चाहिए और ऐसे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। कैसे देख रही हैं? देखिए, ये हुआ था 2012 में, निर्भया का भी हुआ था। तब मैं फर्स्ट क्लास में थी, दिल्ली के स्कूल में पढ़ रही थी एंड द मेजर्स आर स्कूल टुक कि सुबह 6 बजे उठ के कराटे करा रहे लड़कियों को एंड स्टफ। लेकिन द थिंग इज उस टाइम पे, अब जब मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में, मेन पीपल लाइक सेड कि उसकी गलती थी, वो इतनी रात को बाहर क्यों निकली थी। अब जो कोलकाता केस हुआ है वो एक वुमेन के वर्क प्लेस पे हुआ है। आई एम ऑल्सो नीट एस्पिरेंट, मैंने भी नीट का एग्जाम दिया है, मेरे को भी कॉलेज मिलने वाला है। मैं होप करती हूँ कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिले। मैंने पूरी मेहनत की है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ये हो रहा है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। देखिए, आप साफ तौर पे सुन रही हैं कि उसके अंदर डर भी है और वो कह रही है कि मुझे कॉलेज जो मिलेगा मैं अब उसको लेके भी डर गई हूँ कि मैं वहाँ सेफ हूँ या नहीं। और आज पीएम ने भी इस दर्द को जाहिर किया। किस तरीके से देख रही हैं? एक्चुअली समस्या तो सभी के पास है, सभी जानते हैं कि औरतों का क्या हाल है। हर बात में महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। मेन हम लोग फोकस किस बात पर कर सकते हैं? एक तो हम लोग की सुरक्षा के लिए जगह जगह कैमरा हो और पुलिस की ऐसी व्यवस्था हो कि बटन दबाते के साथ जैसे पुलिस हाजिर हो नियर बाई हर तरफ। और ज्यादातर ये सब केस एकांत में ही होता है, तो उस एकांत जगह पर सिक्योरिटी की व्यवस्था जरूर, उसको नजरअंदाज नहीं करना भी हो और सजा भी हो। यहाँ पर और तमाम महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। जैसे हम सुन रहे हैं कि सिक्योरिटी तो हो लेकिन सजा भी कड़ी से कड़ी हो, ताकि मन में एक डर भी रहे कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। जैसे कि मेरी दोस्त प्रगति ने बोला कि क्या कहते हैं, निर्भया कांड के बाद स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए था, उससे सबक सीखना चाहिए था देश को, लेकिन अभी भी वो चीज जारी नहीं हुई हमारे देश में। मैं
इतना तो जानती हूँ कि शायद बाहर की कंट्री सऊदी में अगर चोरी भी होती है तो वहाँ पे चोरी करने से भी इंसान डरता है, क्योंकि डेथ ऑफ पेनल्टी ऑफ डेथ है वहाँ पर। तो हमारे इंडिया में भी वो चीज़ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि एक सख्त कानून बने। जी बिल्कुल, और उससे भी बढ़कर रूट लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है। हम बना तो देते हैं रूल्स, लॉज बना देते हैं, बट वो लॉ मतलब रूट लेवल में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, विच इज वाई पीपल डजंट हैव दैट फियर दैट इफ आई डू अ क्राइम आई विल गेट पनिश्ड, जो कि आउट ऑफ वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज है, बट हमारे इंडिया में अभी भी वो नहीं है। तमाम महिलाओं को सुन रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एक अंतिम में बताएं आप कैसे देख रहे हैं इन सारी बातों को, और आज जो पीएम ने कहा उस पर आपका क्या कहना है? मैं इसको ऐसे देख रही हूँ कि सख्त से सख्त कानून बना हुआ है, पर फिर भी इसको, जैसे इन्होंने कहा कि रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा है, तो हाँ ये शायद सच है कि रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता जो अभी ये सारी। तो देखिए आप साफ तौर पर महिलाओं को सुन रहे हैं, महिलाएं बता रही हैं कि आज भी वो डर बरकरार है, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक सख्त से सख्त कानून बने और एक रूट लेवल पर काम हो। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।